नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गोपीनाथ रविन्द्रन की पुनर्नियुक्ति को रद्द करते हुए कुलाधिपति के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल कहीं और लिए गए फैसले या किसी निर्णय का महज समर्थन या अनुमोदन करने के लिए रबड़ स्टैंप नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अब केरल के राज्यपाल ने कहा है कि वह कोई रबड़ स्टैंप या हां में हां मिलाने वाले शख्स नहीं हैं, जो अपना दिमाग लगाए बिना केरल विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों पर अपनी मंजूरी दे देंगे। राज्यपाल ने कहा कि जब कोई अध्यादेश या विधेयक उनके सामने आता है तो वह यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं कि यह संवैधानिक और कानूनी रूप से सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया कोई भी विधेयक या अध्यादेश उनकी मेज पर 1 घंटे भी नहीं रहेगा। राज्यपाल ने आगे कहा कि लोगों के कल्याण के लिए बनाए विधेयकों का मैं तुरंत निस्तारण कर दूंगा, लेकिन जहां सरकार संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उनकी स्वायत्तता को नष्ट करने के लिए कानून की शक्ति का इस्तेमाल करती है और संविधान की भावना के खिलाफ जाती है, तो वो मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं उनकी हां में हां मिलाऊं। मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूं। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित 7 विधेयकों के बारे में खान ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों के आने और उन विधेयकों की सामग्री को समझाने के लिए लगभग 2 साल इंतजार किया था। उन्होंने बताया कि मंत्री आए तो थे, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे सके। राज्यपाल ने कहा कि चूंकि सरकार ने उनके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उन्होंने यह दावा करते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया कि 7 विधेयकों में से 4 धन विधेयक की प्रकृति के थे, क्योंकि उनमें व्यय शामिल था और इसलिए सरकार को विधानसभा में पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। शेष 3 के बारे में खान ने कहा कि ये विधेयक यूजीसी के नियमों के विपरीत हैं। राज्यपाल के फैसले की विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनावश्यक रूप से नहीं रोक सकते। सतीसन ने कहा कि उन्हें लगभग 2 साल तक विधेयकों को अनुचित तरीके से रोककर नहीं रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबित विधेयकों की विषय वस्तु के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि गवर्नर और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद नहीं है और यह सब जनता को गुमराह करने की कार्रवाई है। उधर राज्यपाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का निजी कानूनी सलाहकार होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति विजयन के ओएसडी के साथ उनसे मिलने आया था। मैंने उनसे कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया न अपनाने का आग्रह किया था। उन्होंने दावा किया कि बाद में वे दोनों उच्च शिक्षा मंत्री बिंदु के एक पत्र तथा नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने और रविन्द्रन को कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए राज्य के महाअधिवक्ता की कानूनी राय लेकर आए थे। राज्यपाल आरिफ खान ने आगे कहा कि मैंने उन्हें बताया था कि वे जो प्रस्ताव दे रहे थे वह अवैध है। चूंकि वे महाअधिवक्ता की कानूनी राय के साथ आए थे, इसलिए मैं सहमत हो गया, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वे मुझसे जो करने के लिए कह रहे हैं वह अवैध, अनियमित और कानून के अनुरूप नहीं है। राज्यपाल ने आगे कहा कि इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने मुझसे जो कराया है वह गैर कानूनी है और इस प्रकार मुख्यमंत्री अन्य मामलों में भी मुझ पर दबाव बनाते रहेंगे। राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित विधेयकों में 2 विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक हैं। राजभवन के अनुसार अन्य विधेयकों में लोकायुक्त विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक 2022, विश्वविद्यालय खोज समिति के विस्तार से संबंधी विधेयक और सहकारी मिल्मा विधेयक शामिल हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव से पंजाब के मामले में अपने हालिया फैसले का संदर्भ लेने के लिए कहा था, जहां उन्होंने कहा था कि राज्यपाल कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल नहीं कर सकते। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर फैसला करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की स्वतंत्रता नहीं ले सकते। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का फैसला करते हैं तो उन्हें विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस लौटाना होगा। राज्यपाल आरिफ खान ने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने जो कहा वह केवल आज्ञाकारी आदेश या एक टिप्पणी थी।
राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच का मतभेद क्या राजनीतिक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो क्या इसका यह मतलब है कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए अध्यादेशों और विधेयकों को निरस्त या लंबित कर देते हैं, या फिर राज्य सरकारें जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से विधेयकों को राज्यपाल से पारित कराने की कोशिश करती हैं? आप लोगों की इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।